अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच त्रयोदशम राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा प्रांत की जगन्नाथपुरी धाम यानी धार्मिक नगरी में आज हम खड़े हैं। यहाँ पर पूरे भारत से जो मारवाड़ी सदस्य हैं और हमारे जो मारवाड़ी समाज के जो गणमान्य हैं वो अपने परिवार के साथ आज जगन्नाथपुरी में मारवाड़ी युवा मंच के अधिवेशन में पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। पूरे भारत से कम भी मेरे हिसाब से 1500 आदमी यहाँ पर अपने परिवार सहित हैं और एक अपनी राजस्थानी संस्कृति को सुचारू रूप से जागृत करने के लिए ये अधिवेशन और मारवाड़ी समाज में जो भी संकल्प हम लोग लेते हैं उसको एक अधिवेशन के द्वारा मोटिवेशन करने का ये जो संकल्प है ये हमारी शाखाओं के द्वारा लिया गया है। अभ्युदय के इस उद्घाटन समारोह में पुनः आप सभी का एक बार स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि कल से हम यहाँ शिरकत कर रहे हैं और इस बात पर हम सभी सहमत है और बातचीत कर रहे हैं कि ये अधिवेशन अति विशेष है और इसकी विशेषता का कारण ये है कि ये कठिन समय को पार करने के पश्चात ये आयोजन अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का संभव हो पाया है और इस अधिवेशन को, इस विशेष अधिवेशन को अति विशेष आप सभी के सहयोग से ही बनाया जा सकता है। और आप सभी जब कल से यहाँ पधारे हुए हैं, कुछ सदस्य परसों से यहाँ पधारे हुए हैं और इस अधिवेशन में शिरकत कर रहे हैं, मेरा मानना है कि यह अधिवेशन आप सबों की सहभागिता से ही अधिवेशन होगा, आप सबों की सहभागिता से ही ये अधिवेशन विशेष होगा। हमारा राजस्थान अनेक विविधताओं का एक अनूठा उदाहरण है। राजस्थान का इतिहास अपने निवासियों की शौर्यता, साहस, विनम्रता, शिष्टाचार और भाईचारे से भरा पूरा है और प्रदेश का प्रत्येक निवासी इन्हीं सब गुणों का समावेश लेकर अपना आचरण करता है। कठिन परिश्रम, देश के लिए बलिदान, एक दूसरे के लिए मदद, इन सबको साथ लेकर चलना हमें अपनी विरासत में मिला है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार प्रदेश से दूर रह करके भी देश और विदेश में रह रहे प्रवासियों को लेकर एक साथ इकट्ठा करना, मिलजुल कर चलना और सबकी मदद करना। आज इस 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम अभ्युदय के आगाज पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पिछले एक वर्ष के कोरोना काल में मारवाड़ी युवा मंच ने प्रांतीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर जमकर सेवा कार्य किया, जैसे भोजन व्यवस्था, निःशुल्क मास्क वितरण, फंसे हुए लोगों तक को घर तक पहुंचाने में मदद और अन्य आवश्यक उपयुक्त व्यवस्था, निःशुल्क राशन वितरण इत्यादि इत्यादि। आप लोग सेवा कार्य में तो लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाज में बदलते दौर के साथ वैवाहिक आयोजनों में अनाप शनाप खर्च, ऐसे आयोजनों के दौरान सड़क पर महिलाओं द्वारा नृत्य, युवा समारोह में मद्यपान, विवाह पूर्व फोटोशूट, धार्मिक आडंबर आदि कुरीतियों ने जो अपने समाज में अपनी पैठ बना ली है, युवा मंच को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए तथा यह नहीं सोचना चाहिए कि समाज सुधार का काम सिर्फ बुजुर्गों के जिम्मे है। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।